अस्सलाम वालेकुम। निज़ाम हज़म की नाली से मोज़र जरासीमों का खात्मा करके जानदारों की मदाफ़ती हमायत यानी इम्यूनिटी की मजबूती के सिलसिले में लहसुन और एसीवी का आमेज़ा इंतहाई कारआमद है, क्योंकि इस मरकब में विटामिन्स, मादनियात, ट्रेस एलिमेंट्स और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो कि पोल्ट्री बर्ड्स के लिए साल के किसी भी मौसम में बेहतरीन सप्लीमेंट्स हैं। फलाक की अच्छी सेहत, मजबूत मदाफ़ती निज़ाम और जिस्म में पीएच का तवाज़न बरकरार रखने के लिए एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका और लहसुन का तरीका इस्तेमाल बगौर समझ लें। अगर आपके पास मौजूद चिकन्स लगातार 6 घंटों में लगभग 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो इस 1 लीटर पानी के लिए सेब का सिरका और लहसुन का आमेज़ा कुछ इस तरतीब से तैयार होगा। आपके पास 1 तुरी यानी 1 क्लोव लहसुन और 1 चम्मच एसीवी यानी सेब का सिरका मैसर होने चाहिए। लहसुन क्लोव का रस निकालना है। इस सिलसिले में आप ये वाला या मिलता जुलता कोई दीगर तरीकाकार अख्तियार कर लें। लहसुन तुरी ग्राइंड करें, इसमें इस तरतीब से 40 ml पानी डालें, मिक्सिंग करें और फिर 1 चम्मच सेब का सिरका शामिल करें। अब इस आमेज़ा को आप सिरिंज या कप में डाल लें। बेहतर ये रहेगा कि एक बार फिर से मरकब को नथार लें, साफ प्लास्टिक का बर्तन लें, इसमें 1 लीटर ताज़ा पानी भरें और तैयार शुदा एसीवी लहसुन का महलूल पानी में शामिल करें। चंद मिनटों के लिए एक साइड पे पड़ा रहने दें, फिर जानदारों के सामने रखें। ये आमेज़ा चिकन्स के लिए भरपूर नेमत है, इम्यून सिस्टम के लिए कुदरती बूस्टर के तौर पे काम करता है और इसका इस्तेमाल दीगर बहुत सी अद्वियात से परहेज़ का बायस बनता है। रोज़ाना 6 घंटे लगातार 4 दिनों तक ये अमल जारी रखें। जानदारों की तादाद के हिसाब से एसीवी और लहसुन की मिकदार में कमी बेशी करें। जानदार तादाद में ज़्यादा हैं, 6 घंटों में 1 लीटर से ज़्यादा पानी इस्तेमाल होगा, तो इसी हिसाब से लहसुन और एप्पल साइडर विनेगर की मिकदार में भी इजाफा करें। 6 घंटों के पानी के 2 हिस्से बना लें, पहला पानी 3 घंटों का और दूसरा भी 3 घंटों का। लेकिन अगर बर्ड सेटअप में दर्जा हरारत मुनासिब है, माहौल पुरसुकून है, तो एक ही मर्तबा 6 घंटों के पानी में ये आमेज़ा मिलाकर जानदारों को दे सकते हैं। वो तमाम चिकन्स जिन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना हो, उनके लिए एप्पल साइडर विनेगर और लहसुन का तैयार शुदा महलूल इंतहाई मौसर है। आप अपने चिकन्स के निज़ाम हज़म की सेहत, इम्यूनिटी को मुस्तहकम करना चाहें, तो इस सिलसिले में कुदरती एंटीबायोटिक जैसी खसूसियात रखने वाला ये मरकब इस्तेमाल करवाएं। आपने पोल्ट्री बर्ड्स को, कीमती जानदारों को पैरासाइट्स यानी तफैलियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हो या कम खाने पीने वाले जानदारों में भूख प्यास बढ़ानी हो, अजसाम से तेज़ाबियत का खात्मा करना चाहें, तो लहसुन और एप्पल साइडर विनेगर का आमेज़ा अच्छे नताज देगा। गार्लिक यानी लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटी वायरल खसूसियात मौजूद हैं, जबकि एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका पोल्ट्री बर्ड्स के लिए न सिर्फ एक किस्म का प्रोबायोटिक का जरिया है, बल्कि ताकत की फराहमी और कैल्शियम को हजम करवाने के सिलसिले में भी इसका अहम किरदार है। चिकन्स एक दूसरे को काटने लगें, फ्लाक में पैकिंग जैसी बुरी आदत दिखाई दें, तो जख्मों की भराई के लिए एप्पल साइडर विनेगर और लहसुन का आमेज़ा मौसर नताज देते हैं। इन दोनों अशिया को आपस में मिलाने से एक ऐसा कुदरती सप्लीमेंट तैयार होगा कि जो न सिर्फ आपके जानदारों के अजसाम के अंदर मौजूद तफैलियों को बाहर निकालेगा, बल्कि जिस्म के बैरूनी हिस्सों पे मौजूद मुख्तलिफ हशरात तफैलियों से छुटकारा दिलवाने के सिलसिले में भी इस मरकब को इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लहसुन और एसीवी का आमेज़ा पोल्ट्री बर्ड्स के अजसाम से मोज़र सेहत जरासीमों का खात्मा करने के साथ साथ मुफीद फ़ायदेमंद जरासीमों की तादाद में इजाफा करवाने के सिलसिले में इंतहाई कारगर है। आप अपने फलाक को कॉक्सिडियोसिस यानी खूनी पेचस,
ई कोलाई यानी एस्क्रिशिया कोलाई, साल्मोनेला और दीगर बैक्टीरिया से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहें, या तनाव ज़दा जानदारों को स्ट्रेस से, दबाव से बाहर निकालना हो, या फिर डायरिया इसहाल की ट्रीटमेंट करके मुतासरा जानदारों को सेहतयाब करना चाहें, तो इस मरकब का इस्तेमाल अच्छी पॉलिसी है। साल के किसी भी मौसम में, किसी भी महीने में मतलूबा मिकदार और महसूस दुरानिया से इस अमेज़ा का इस्तेमाल शानदार नताइज देता है। सर्दी के तनाव या दीगर किसी भी वजह से जानदार स्ट्रेस, दबाव का शिकार हों, निज़ाम हज़म को ठीक रखना हो, या अजसाम से तेज़ाबियत, एसिडिटी का खात्मा करना हो, या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे चिकन्स के निज़ाम इन्हज़ाम का कोई हिस्सा खराब हो जाए, जानदार लगातार पतली बीठे कर रहे हों, परिंदे कम ग़िज़ा खाएं, अजसाम में विटामिन्स, मिनरल्स यानी मादनियात की कमी पूरी करवानी हो, जिस्मानी कमज़ोरी, अंडों की कम पैदावार या तफेलियों से निजात के सिलसिले में ये मरकब अच्छा इंतखाब है। आपके पास मल्टी विटामिन्स या दीगर इम्यून सिस्टम को तक़वियत बख्शने वाले टॉनिक्स, मेडिसिन्स दस्तयाब नहीं हैं, तो उनके मतबादल के तौर पे बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के इस सोल्यूशन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। कुछ परिंदों में किसी भी वजह से जिस्म के किसी हिस्से से खून बहने लगे तो खून का बहाव रोकने या जमने यानी ब्लड क्लॉटिंग का निज़ाम बाज़ औक़ात अच्छी तरह से काम नहीं करता, जबकि इस मरकब को जुज़्वे बदन बनाने के बाद इस मसले का हल भी बआसानी मुमकिन हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग का अमल बेहतर तरीके से काम करने लगता है। किसी भी वजह से चिकन्स पतली बीठे करने लगें, ये डायरिया माहौलियाती तनाव के बायस हो, या खराब बिस्तर की वजह से दर्जा हरारत के एक बार बहुत ज़्यादा ऊपर और कम ही मुद्दत में बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बायस हो, या जिस्म में कोई जरसूमा, पैथोजन, बैक्टीरिया, तफेलिया वगैरह इस इसहाल की वजह बने, तो आप जब तक ऐसे बर्ड्स की बीठें नॉर्मल नहीं करवाते, तब तक पैदावार देने वाले चिकन्स ना तो उस अच्छी तरह से बेहतरीन मिकदार से अंडे देते हैं, ना पट्ठे पट्टियों का अच्छा वज़न आता है, ना ही बालग परिंदे आपस में सही तरह से मिलाप कर पाते हैं। आप जैसे ही एसीवी, एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका और लहसुन का अमेज़ा पोल्ट्री बर्ड्स को पीने वाले पानी में शामिल करके देते हैं, तो उसके बाद आप वाज़ेह तौर पे ये तब्दीली देखेंगे कि चिकन्स की अलर्टनेस, चुस्ती, हरकत और सकनात पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि किसी भी फ्लाक में बीठों का पतला होना, मोशन इसहाल होना सारे फ्लाक की कारकर्दगी को, सेहत को, क़ुव्वत मदाफ़त को, जिस्मानी वज़न को आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाता है। तो अगर आपके पास एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं हैं, कोई ऐसे एंटी बैक्टीरियल या ऐसी एंटी डायरियल ड्रग्स दस्तयाब नहीं हैं, तो डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए मुतासरा जानदारों की सेहतयाबी के सिलसिले में इस मरकब को इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जैसे ही एसीवी और लहसुन का अमेज़ा आपके चिकन्स का जुज़्वे बदन बनेगा, मोज़र जरासीम अजसाम से बाहर निकलने लगेंगे, खोलियों यानी सेल्स की सेहत भी अच्छी हो जाती है, और बर्ड्स की जिस्मानी सेहत भी नॉर्मल दिखाई देती है। परिंदे नॉर्मल ड्रॉपिंग्स की तरफ आ जाते हैं। ओवरऑल मुकम्मल फ्लाक के बर्ताव, बिहेवियर में बेहतरी दिखाई देती है। आपने जिस भी जगह पे अपना फ्लाक पोल्ट्री बर्ड्स रखे हुए हैं, वहाँ पे पीने वाले पानी की पीएच करीबी लैब से लाजमी चेक करवाएं। पानी की बेहतरीन पीएच 6 से लेकर 6.8 के दरमियान होगी, लेकिन कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 पीएच भी हो तो तब भी इतना मसला नहीं। लेकिन अगर पानी की पीएच 4 से कम हो, 8 से ज़्यादा हो, तो इस पानी को पोल्ट्री बर्ड्स कम मिकदार में पिएंगे, उनके टिश्यूज़ बेजान होने लगेंगे, जिस्मानी कमज़ोरी लाहक होगी, क़ुव्वत मदाफ़त दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती जाएगी, मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसूमे हमलावर होंगे। तो आपका फ्लाक इस नौबत तक ही ना पहुँचे, इस सिलसिले में एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका और लहसुन का इस्तेमाल अच्छी तदबीर है, क्योंकि सेब का सिरका और लहसुन का अमेज़ा जब मुंह से थैली यानी क्रॉप और फिर दीगर हिस्सों से गुजरता है तो पीएच की मिकदार कम करता है। एप्पल साइडर विनेगर एसीवी यानी सेब के सिरका में हयातीन
اور معدنیات یعنی وائٹامنس اور منرلز بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں، جو کہ جانداروں کے امیون سسٹم یعنی بیماریوں کے خلاف لڑائی کرنے والے نظام کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب بھی ان دونوں اشیاء کا امیزہ استعمال کروائیں تو ان کی تیاری کے حوالے سے ویڈیو میں جتنے بھی سٹیپس طریقہ کار شیئر کیا گیا ہے انہیں لازمی مد نظر رکھیں اور مرکب کو سلوشن کو تجویز کردہ مقدار کے عین مطابق ہی استعمال کروائیں تاکہ سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔